दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता रहता है, लेकिन कहीं से एकदम से एक थर्ड पर्सन टपक जाता है और रिलेशनशिप पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है, रिलेशनशिप टूट जाता है। हम परेशान हो जाते हैं कि उस इंसान ने ऐसा क्या कर दिया है मेरे पार्टनर के साथ कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहने लगा है। दोस्तों आपको छोड़कर पार्टनर जब थर्ड पर्सन के साथ रहने लगता है तो एक असहनीय दर्द आपको होता है, आप परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हो कि ऐसी मैंने कौन सी गलती कर दी थी, ऐसी कौन सी कमी मैंने रिलेशनशिप में रख दी थी जिससे मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसा उसने क्या उस पार्टनर को दे दिया है जो मुझे छोड़कर उसके पीछे लग गया है। दोस्तों रिश्ते टूटना बहुत छोटी बात नहीं होती, हमारी उम्मीदें टूटती हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाते कि उम्मीदें टूटी क्यों हैं। उसमें सारी गलती हमारी होती है, जो हमने गलतियां की होती है उनका पश्चाताप हमको करना होता है, जो हमने गलतियां की होती है उनको भुगतना पड़ता है। अब आप कहोगे सर हमारी क्या गलती थी, हमने तो सब कुछ सही किया है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि वो पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है, हमने तो हर खुशी देने की कोशिश की है उससे। दोस्तों जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हमारा पार्टनर एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है या थर्ड पर्सन के साथ जाना चाह रहा है, तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। अगर आप उन गलतियों को करोगे तो आपका रिलेशनशिप दोबारा कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा और वो पार्टनर छोड़कर आपको उस थर्ड पर्सन के साथ ही परमानेंट रहने लगेगा। अब समझना मेरी बात को, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप बार बार करते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप अपने पार्टनर को इतनी वैल्यू दे देते हैं जिस वैल्यू को पात्र होता ही नहीं, उस वैल्यू के लायक वो होता ही नहीं। यानी उस पार्टनर के सामने आपका गिड़गिड़ाना, आपका रोना, उस पार्टनर की सभी जरूरतों को पूरा करना, ये आपकी गलती होती है। दूसरी बात, जब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा शक करने लगते हो, छोटी छोटी बातों पर उससे पूछते हो आप कहाँ खड़े हो, कहाँ जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो मुझे लेकर जाओ, चलिए आप मुझे घुमा कर लेकर आइए, चलिए आप फला काम करिए, चलिए आप फलाना काम करिए। यही गलतियां आपके रिलेशनशिप को खत्म करने की कोशिश में लगी रहती है। यही गलतियां, समझना बस, यही वो चीजें होती हैं जो आपके रिलेशनशिप को धराशायी कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। अपने अपने पार्टनर को बोला आप कहाँ खड़े हो, किससे बात कर रहे हो, किसका फोन आ रहा था, वो कौन थी जो आपके पास खड़ी थी। आपका पार्टनर आपसे बात करता हुआ भी डरेगा, आपको सोचेगा कि यार मैं क्या कहूं, अब इससे क्या बात करूं, ये तो लड़ना शुरू कर देती है, ये तो लड़ना शुरू कर देता है। यानी आप बन जाते हो साइको। जब आप साइको बन जाते हो तो आपका पार्टनर आपको सीरियस ले लेता है। जब आपका पार्टनर आपको सीरियस ले लेगा तो आपसे वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है, आपकी छोटी छोटी बातों से इरिटेट होना शुरू हो जाता है। आपका बार बार बोलना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, बार बार आई लव यू बोलना, बार बार उसके काम के बारे में बात ना करके बस प्यार के बारे में बार बार उससे बोलना कि आप मुझे कहाँ लेकर जाओगे, आज आप कहाँ गए थे, आज आपने क्या खाया, आज आप मुझे प्यार नहीं कर रहे हो। ये चीजें उस पार्टनर के दिमाग को खराब कर देती हैं, फिर वो आपसे दूरी बनाने लगता है। अब वो सोचता है कि मुझे बेहतर की तलाश करनी है। जब वो बेहतर की तलाश करने लगता है तो आपका दिमाग घूम जाता है। आप उस समय भी उस पर विश्वास करे रहते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपने गलतियां कौन सी की हैं। उन गलतियों के कारण आपका पार्टनर आपसे बेहतर तलाश कर रहा है। अब दूसरी गलती, आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हो आप अपने कामों को उठाकर रख देते हो, यानी भूल जाते हो। बस उस पार्टनर के ऊपर ध्यान लगाना, उस पार्टनर के बारे में सोचना, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना, अपने आप को बना लेते हो बुद्धू और बेवकूफ। आपके पास कुछ नहीं बचता, फिर बचता क्या है, बस निठल्ला रहना और वेला। अब आगे की सिचुएशन समझना, जब आप वेले हो जाते हो, निठल्ले हो जाते हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो आपके पास कौन आना पसंद करेगा भैया। मैं तो कहूंगा कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। अगर किसी इंसान में कुछ क्वालिटी है, कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को अच्छी लगती है, उस इंसान के पास से कोई जाना भी पसंद नहीं करता। लेकिन आपने अपने आप को चिड़चिड़ा बना लिया है। आपके अंदर जैसे ही रिलेशनशिप आया और आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी पैदा हो गया। आपने सोचा कि मेरी तो जिंदगी बस यही है। प्यार जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, प्यार जिंदगी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग तो जिंदगी बना लेते हैं प्यार को, फिर वो तड़पते हैं, फिर रोते हैं और फिर परेशान रहते हैं, यार वो कैसे चला गया, यार वो मैं क्या करूं, अब मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं अब आपको कुछ बारीकियां बताना चाहता हूं।
मेरे पास एक कमेंट आता है और कमेंट में क्वेश्चन भी बड़ा गहरा है। उस लड़की ने लिखा है कि मेरा पति मुझे 8 महीने से छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है और मैं बड़ी परेशान रहती हूं, मैं क्या करूं? उसने अपनी मां के कहने पर दूसरी शादी भी कर ली है। अब मैं कहां जाऊं, किससे बात करूं, कैसे उस पार्टनर को वापस लाऊं? वो चाह रही है कि मैं उसको वापस लाऊं। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या आपकी लव मैरिज थी ये आपको मालूम है, या फिर अरेंज मैरिज थी ये भी आपको ही मालूम है। मैं तो आपको ये बात कहूंगा, जो पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ आज चला गया है और आप उसको वापस लाना चाहते हो, ये दिमाग से निकाल देना कि आप उसके सामने रोकर गिड़गिड़ाकर उसको फोन कॉल करके उसको वापस ले आओगे। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ करता। अगर आप सोच रहे हो कि आप लोहे को लकड़ी से काट दे, नहीं हुआ करता। लोहे को अगर लोहा काट सकता है, बस दूसरी कोई चीज नहीं काट सकती है, ये ध्यान रखना। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लकड़ी नहीं काट सकती। अभी आपका पार्टनर बन चुका है लोहा, और उसको काटने के लिए आपको एक धारदार हथियार बनना पड़ेगा, वो आप नहीं हो। जिस इंसान के साथ वो गया है वो आपसे बेहतर होगा, ये दावे की बात है, चाहे आप देख लेना। आपके अंदर वो क्वालिटी उसको नजर नहीं आई होगी जो उसके अंदर है। समझना मेरी बात। जब आप रिलेशनशिप में रहे होंगे यानी शादीशुदा होंगे, तो ऐसा तो नहीं फिजिकल आप नहीं हुए होंगे, 99% रहे होंगे। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो फिजिकल के समय आपको बुरी लग जाती है या उसको बुरी लग जाती है। कुछ ऐसी बातें भी हमारे रिश्तों में होती है जो हमें बुरी लग जाती है और उसको भी बुरी लग जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, बेहतर की तलाश करने में हम बड़ी गलती कर देते हैं और आप उसके पीछे दौड़ोगे तो वापस नहीं आएगा। अगर आप उसको वापस पाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को ठंडा करके, पेशेंस रखे, धैर्य रख के अपने आप को बिल्कुल शांत कर लीजिए और अपने काम पर फोकस करें। जब आप उसके पीछे दौड़ने के बजाय अपने काम पर फोकस करेंगे और लगातार फोकस करेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल या आपकी कोई ना कोई क्वालिटी डेवलप आपके अंदर हो जाएगी। जब आपके अंदर कोई क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, उसके पीछे ना दौड़कर आप अपने काम पर फोकस करेंगे। वो तो अभी उलझ गया है, वो तो रिलेशनशिप में उलझ गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। अब अगर उसने आपको छोड़कर रिलेशनशिप बनाया है, अपना बर्बादी का रास्ता देखा है, ये ध्यान रखना। आप अगर आप सोच रहे हो कि वो इंसान रिलेशनशिप में आकर बड़ा महान बन गया है, वो बहुत राजा बन गया है, ये दिमाग से निकाल देना, और उसने बड़ी गलती कर दी है। अगर वो आपके साथ रह रहा था, आप उससे बेहतर प्यार करते थे, आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपसे ईमानदार इंसान उसको नहीं मिलेगा। और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो किसी और के साथ चला गया है, अब मेरा क्या होगा? आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा करता है। आपने लिखा है कि उस लड़की को तो सजा मिलनी चाहिए, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस रिश्ते को बनाने में उस लड़की की गलती है या आपके हस्बैंड की गलती है? ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड की गलती है। आपके हस्बैंड की गलती इसलिए है, अब उस लड़की को क्या कहना चाह रहे हो? उस लड़की का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो अकेली थी। क्या पता आपके हस्बैंड ने उसको क्या बोलकर फंसाया है, क्या बातें उसको बोली गई होंगी, क्या उसको शायद पता भी ना हो कि आपके हस्बैंड शादीशुदा। क्या पता आपके हस्बैंड ने बोला हो कि मैं बिना शादीशुदा हूं और मेरी तो उसके साथ सही बनती ही नहीं। आप ये बताइए, विश्वास आपको अपने बंदे पर होना चाहिए या दूसरे पर? उसका क्या कर दोगे? आप उसके साथ झगड़ कर देख लीजिए, आपका पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर हो जाएगा। आपका जो हस्बैंड है वो आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। आप समझना मेरी बात को। आपका फोकस आपके हस्बैंड तक है, थर्ड पर्सन तक नहीं है। जैसे ही हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन आता है तो हम एक गलती और भी करते हैं, उस थर्ड पर्सन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। अपने पार्टनर को तो कुछ बोलते ही नहीं। आप समझो ना, अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। रिश्तों में दूरियां बनती हैं हमारी गलतियों की वजह से बनती हैं। आपने कभी दही जमाया है? आप कहोगे हाँ जमाया है। अगर आपने दही जमाया है तो रात में उसको उंगली घुमाते होगा जब दही को रख देते हो दूध गर्म करके? नहीं, उंगली नहीं घुमाते हो। अगर आप उसमें उंगली घुमाओगे, दही जमेगा या नहीं जमेगा? ऑफ कोर्स नहीं जमेगा। और जब दही नहीं जमेगा तो फिर क्या होगा? आपने रिश्तों में उंगली घुमाई है। उंगली कहोगे सर मैंने तो बहुत कोशिश की है। आप गलती को स्वीकार करिए। गलती को जितना आप स्वीकार करेंगे, जितना एक्सेप्ट करेंगे, उतने ही आप रिश्ते बनाने में सक्षम रहेंगे।
जो लोग गलतियों को एक्सेप्ट करके रखते हैं, जो गलतियों को मानते हैं, उनके रिश्ते कभी टूटते ही नहीं, मैंने देखा है। लेकिन जो लोग गलतियों को नहीं मानते और अपने ईगो में रहते हैं, वो कभी भी किसी रिश्ते में बनकर नहीं रह पाते, वो रिश्ते को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते। ईगो उनका बार बार उनको टोकता रहता है कि ये सब कैसे हो गया, ये इंसान ऐसा कैसे हो गया, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अब आप गलती निकाल रहे हैं उस इंसान की जिससे आपका कोई लेना देना है ही नहीं। लेना देना है तो आपके हस्बैंड का है। रिश्ता किसने बनाया है? वो रिश्ता आपके हस्बैंड ने बनाया है। आप उसको रोक सकते हो, थर्ड पर्सन को नहीं रोक सकते। अब समझना मेरी बात को, आपने ऐसे इंसान से रिश्ता रखा है जो कहीं पर भी भटक जाता है, चंचल मन वाले से। अगर आपने उसको परेशान किया है किसी बात के लिए, खुद में आपकी गलती है, तो उसको एक्सेप्ट करिए और उससे स्वीकार करिए, उससे माफी मांगिए। लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है और फिर भी आपका पार्टनर आपको छोड़कर और एक थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, आपका हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, उसमें गलती आपकी नहीं है, ना उस लड़की की है। आपके हस्बैंड का बिहेवियर ऐसा ही है, आपके हस्बैंड का चरित्र ऐसा ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जिन लोगों का चरित्र बड़ा गंदा होता है, आप उनको रात दिन समझाते रहिए। आपने देखा होगा जिसको खराब होना है, जिसको बर्बाद होना है, वो 70 साल की उम्र में भी हो जाता है। उसको ये मत समझना कि किसी की उम्र बढ़ गई है तो ईमानदार रहेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो 70 साल की उम्र में भी गलत काम करते हैं, और जिनको नहीं करना है वो 16 साल की उम्र में भी नहीं करते, जिनको नहीं करना है वो तो 18 साल की उम्र में भी नहीं करते। अब आगे की बात समझना। अब आप परेशान हो रहे हो कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने पति से मिलूं, कैसे अपने पति को वापस लाऊं। उसका सबसे बेहतर तरीका है अपने आप पर फोकस करना, अपने काम पर फोकस करना और अपने आप को ऊपर बढ़ाकर उस इंसान से दोबारा संपर्क नहीं करना। वो खुद संपर्क करेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आपका लेवल बहुत अच्छा हो गया, आप बेहतर इंसान बन पाए, आप अपने आप को तरक्की की रास्ते पर ले जा पाए, तो वो इंसान आपसे संपर्क करेगा। लेकिन अगर आपने रोना धोना और अपनी लाइफ को खराब करना चाहा और रात दिन बियर सिगरेट और अपनी लाइफ को भी खराब कर लिया, अपने शरीर को भी जीरो कर लिया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी खराब कर लिया और चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। फिर वो पार्टनर आपको छोड़कर ही जाने वाला है, वो फिर आपके साथ रहने वाला नहीं है। आगे की बात को मेरी समझ। जिस इंसान से आपने प्यार किया है, हमसे बेहतर आप उसके बारे में जानते हैं। वो किन चीज़ों से हर्ट होता है, किन चीज़ों से खुश हो जाता है। आप कोशिश करें उस इंसान से संपर्क ना करें, उस इंसान से दूरी बनाकर रखें। आप अच्छे खुशी वाले स्टेटस लगाएं। मैं मानता हूं कि मुझे लगता है कि शायद वो आपके स्टेटस भी देखता होगा, शायद आपके स्टोरी को भी देखता होगा, शायद आप कोई पोस्ट डालते हैं तो उसको भी पढ़ता होगा। आपको पोस्ट भी एक मोटिवेशन पोस्ट डालनी है, एक खुशी वाली पोस्ट डालनी है। अगर आप स्टोरी भी लगाते हैं तो मोटिवेशन स्टोरी लगानी है, और आपको बात भी करनी है तो एक ऐसे इंसान की तरह करनी है जैसे आपको कोई दर्द इस रिश्ते से दूर जाकर नहीं हुआ है। अगर आपको रोना है तो अकेले रो लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस इंसान के सामने रोगे तो आपकी वैल्यू डाउन होगी। वो इंसान तो वापस अब आने वाला नहीं है, आएगा तो आपकी वैल्यूबल, आपका खुद की वैल्यू से आएगा, किसी के कहने से नहीं आएगा। आप 10 आदमी ले जाकर देख लीजिए, आप 20 आदमी ले जाकर देख लीजिए, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो आज आया है उस इंसान से भी तो कुछ वादे कर चुका है। वो उस इंसान के साथ रिश्ते में रहकर भी तो कुछ ऐसे वादे कर चुका है जो वादे उसको निभाने हैं। उन वादों को एकदम से तोड़ के कैसे आएगा? एकदम से तोड़ कर नहीं आ सकता। मैं दावे के साथ कहूंगा, जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में आया है, और वो व्यक्तिगत रिलेशनशिप में आया है, अगर वो अकेला रिलेशनशिप में आया है या फिर समाज के तरीके से वो शादी हुई है, समाज के तरीके से अगर मैरिज हुई है, जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं, तो टिक सकता है रिश्ते में। लेकिन अगर उसकी लव मैरिज हुई है तो नहीं टिकेगा। वो समझी होगी आपने कि दलदल में जब आदमी गिर जाता है ना, वो जितना हिलता है और ज़्यादा दलदल में जाता है। ये एक दलदल है। उसको ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनने जा रहा हूं। जिस लड़की से उसके संपर्क हुए हैं वो थोड़े दिन के बाद उसको छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वहां पर भी यही होना है जो आपके साथ हो रहा है। वो अब अलग तो कुछ करने वाला नहीं है, आसमान से तो दोबारा उतरा नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? वो वैसा ही है जो पहले था। अगर कुछ उससे अलग तरक्की कर ली हो तो अलग बात है, नहीं तो उसको वो छोड़कर जाने वाली है। बस थोड़ा वेट करना, उसके साथ टिकने वाली नहीं है। जो लोगों में कमी होती है वो कमी को उजागर कर देते हैं,
और आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं वो तो इंसान टिकने वाला है, वो तो इंसान बड़ा ईमानदार है, और ईमानदार है तो आपको छोड़कर क्यों गया? अगर वो बहुत ईमानदार है तो आपसे दूरी क्यों बनाकर गया है? आपके रिश्ते को तोड़कर क्यों गया है? आपको दर्द देकर क्यों गया है? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इंसान जिस प्रकार से आपके साथ रह रहा है उसी प्रकार से उसके साथ रहेगा। जितने दिन उसने आपके साथ गुजारे हैं इतने दिन उसके साथ नहीं गुजार पाएगा। बस मेरी बात को ध्यान से समझना। प्रेम सबसे बड़ी बात होती है, प्रेम में धैर्य बहुत ज्यादा होना चाहिए। जब धैर्य आपके पास नहीं है, सहनशीलता आपके पास नहीं है, तो आप प्रेम में ज्यादा समय तक नहीं बने रह सकते। आप थोड़े दिन बाद धैर्य को छोड़कर, आप अपनी सहनशीलता को छोड़कर अपने रिश्ते को खत्म कर लोगे। जब तक आपके अंदर सहनशीलता नहीं होगी, जब तक अपने आप को संभालने की शक्ति नहीं होगी, जब तक आपके अंदर संघर्ष करने की ताकत नहीं होगी, तब तक आप रिलेशनशिप में ज़्यादा समय तक नहीं बने रह सकते। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता दें, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।